हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाके। तो हम अब इस चैनल के साथ एक नई सीरीज लेकर आ गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एमएससी सेकंड सेमेस्टर। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को आपने बहुत सारा प्यार दिया, सब्सक्राइब किए, लाइक्स किए। ऐसे ही प्यार मैं आशा करता हूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को भी देंगे। ठीक है, तो अब हम इस सीरीज में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में अपन सबसे पहले जो टॉपिक्स लेने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन अपना रहेगा। एलिमिनेशन रिएक्शंस को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे, क्या क्या होती है, क्या क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजों को अपन कंसिडर करते हुए वहां पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक देखते हैं अपन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। तो यही चीज यहां पर लिख रखी है कि दिस रिएक्शन इन विच सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है। अब ये एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है। तो ये रिएक्टेंट की प्रेजेंस में क्या हो गया, अनसैचुरेटेड में चल जाएंगे। सर अनसैचुरेटेड में कैसे हुए? नॉर्मल सी बात है, इसमें होमोलिटिक डिवीजन करवा दो। होमोलिटिक डिवीजन में करवाओगे तो एक इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इसका ले गया, एक इसके ले गया। ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले गए और ये एक्स वाई यहाँ से रिलीज हो गया। और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, आपका एक बॉन्ड बना लेंगे, जो कि यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया और एक्स वाई क्या हो गया, सर रिलीज हो गया। तो ये सैचुरेटेड प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो था वो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी रिएक्शन है, आप सब इनको आसानी से अपन देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम ऊपर क्या बता रहे हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो अल्फा एलिमिनेशन और एक बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई भी एक ही कार्बन एटम से दो स्पीसीज एलिमिनेट हो रही है। तो ऐसी एलिमिनेशन जिसमें एक ही कार्बन एटम से दो स्पीसीज एलिमिनेट हो उसे अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारे कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि सर आपने नोट्स जो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखे हैं वो सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो क्या एग्जाम में हम हिंदी और इंग्लिश जिस तरीके से ऐसे आपके नोट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हमारे नंबर नहीं कटेंगे क्या? तो सिंपल सी बात यह है कि आपके कोई भी नंबर नहीं कटने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की तरफ से। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन में लिख सकते हैं, बस टर्मिनोलॉजी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। जैसे कि ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ऐसी एलिमिनेशन ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज होगी है, जिसमें एक ही कार्बन एटम, ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज होगी से दो स्पीसीज, ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी भी एक इंग्लिश में यूज होगी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे नोट्स में दे रखा है उसी तरीके से अगर आप एग्जैक्ट लिखते हैं तो आपके कोई नंबर यहाँ पर नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो अल्फा एलिमिनेशन के बारे में क्या बोल रहे थे कि एक ही कार्बन एटम से दो स्पीसीज एलिमिनेट हो। तो यहाँ पर अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे OH की प्रेजेंस में। OH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ से एक कार्बन एटम है, ये इस कार्बन एटम से दो स्पीसीज को एलिमिनेट करना है, तो अल्फा एलिमिनेशन होगा। तो इस कार्बन एटम से दो स्पीसीज को एलिमिनेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को कर रहा हूँ। इस OH के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जब एलिमिनेट होगा तो ये H2O निकाल देंगी, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर के क्या निकाल देंगे, आपका H2O निकाल देंगे। बाकी प्रोडक्ट कौन सा बचा आपका, ये बचा ट्राइक्लोरोकार्बन। ठीक है, ये बचा आपका। यहाँ से मैं एक और क्लोरीन को क्या करवा दूंगा, एलिमिनेट करवा दूंगा। एक और क्लोरीन को क्या करवा दिया, एलिमिनेट करवा दिया। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बचा, ये पड़ा, कौन सा है, डाइक्लोरोकार्बन। कार्बन नहीं लग, डाइक्लोरोकार्बन। तो यानी क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोकार्बन बन गया, क्या है, अल्फा एलिमिनेशन है। ठीक है, ऐसे ही आपका बीटा एलिमिनेशन है कि बीटा एलिमिनेशन में दो स्पीसीज एलिमिनेट होती है नेबरिंग कार्बन एटम से। ठीक है, एक कार्बन एटम से और एक उसके नेबरिंग कार्बन एटम से होती है। तो सपोज करो ये आपका ठीक है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एक तो आपका कार्बन एटम से और पड़ोसी कार्बन एटम से, इन दोनों से क्या हो जाएगी, एक एक स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगी। दोनों से ही एक एक स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगी। तो उसके सर HCl को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। होमोलिटिक, वही होमोलिटिक डिवीजन होगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा और होमोलिटिक डिवीजन से एक इसके पास रहेगा, एक इसके पास रहेगा, एक ये ले जाएगा, एक ले जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये एल्कीन बन जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी, ये एल्कीन। ये देखो एल्कीन बन गई ना, एथीन
बोल सकते हैं इसको, एल्कीन जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शंस की अब इनकी मैकेनिज्म भी अपन देखेंगे कि सर कैसी कैसी मैकेनिज्म होती है, किस किस टाइप्स की होती है। तो मैं आपको बता दूं 3 टाइप की यहाँ पर एलिमिनेशन की जो मैकेनिज्म्स होती है कौन सी है। सबसे पहली होती है आपकी E1 E2 और E1CB। E1CB बोले तो E1CB बोले तो कॉन्जुगेटेड बेस। E1 मैकेनिज्म को देखते हैं। E1 मैकेनिज्म यानी यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म होती है, ठीक है। कैसे होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है आपकी वो रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि मान ये जो रिएक्टेंट है तो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेट का डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये क्या होती है, E1 मैकेनिज्म होती है। कैसे होगी, वही बात होमोलिटिक डिवीजन करवा दो। होमोलिटिक डिवीजन देखो हाइड्रोजन और कार्बन, कौन की एन ज़्यादा, कार्बन की ज़्यादा। तो कार्बन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन अपना खींच लेगा और H क्या हो जाएगा, एक लेके अपना रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और कार्बन के पास भी एक रह जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से पूरे के पूरे दोनों को दोनों HCl यहाँ से अपने निकल जाएंगे और ये दोनों क्या बना लेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या बन जाएगा आपका इथीन या एल्कीन, जो भी आप इसको बोल सकते हो, इथाइल क्लोराइड से या इथाइल हैलाइड से, ठीक है। इथाइल क्लोराइड से आपका क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये आपकी E1 मैकेनिज्म है, सिंपल सी रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, अब E1 मैकेनिज्म यानी कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। E1 मैकेनिज्म है यानी कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, यानी कि इंटरमीडिएट इसमें बनेगा, कार्बोकैटायन इसमें बनेगा। तो देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, सबसे पहले इसमें देखो क्लोरीन निकला था, क्लोरीन लेकर निकल गया तो इसके पास क्या आ गया, अपना पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपकी सबसे पहली स्लो स्टेप होगी। स्लो स्टेप होती है तो स्लो स्टेप कौन सी स्टेप होती है, DRS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है, ठीक है। तो DRS होगी ये, पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया है, क्लोरीन यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है। अब क्लोरीन यहाँ से निकल चुकी है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से रिलीज होगा। हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यानी कि C कार्बन एटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा OH की प्रेजेंस में, OH की प्रेजेंस में। तो OH की प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेंगे, आपका H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे H2O, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ ये जो मैकेनिज्म है क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है E1 की, ठीक है। बात आई समझ में। E2 मैकेनिज्म की बात करें, E2 जिसे अपन बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म अब इसके अपन देखेंगे, ठीक है। तो ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट स्पीसीज के। अब कौन सी रिएक्टेंट स्पीसीज हो सकती है, रिएक्टेंट स्पीसीज जो कि एल्किल हैलाइड है और अट्रैक्टिंग न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के, यानी कि जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो तो है यही है, लेकिन साथ में जो अट्रैक्टिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके भी क्या होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे होगी, ये रिएक्टेंट है, एल्किल हैलाइड है, मान लूँ मैं इसको। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज क्या है पर OH है, अटैकिंग स्पीसीज क्या है पर OH। अल्टीमेटली बनना क्या है, एल्किन। कैसे बनना है मैकेनिज्म में देखते हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड। अब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इन दोनों के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी E2 मैकेनिज्म है। तो एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। इंटरमीडिएट बनेगा क्या, नहीं, TS फॉर्म बनेगी। क्या होगी, ट्रांजिशन फॉर्म क्या होगी, यहाँ पर जनरेट होगी। कैसे होगी, OH की प्रेजेंस में इसकी बनेगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कार्बन ने अपना एटम खींचा, यहाँ से X ने अपना खींच लिया, यहाँ पर एक ये छूट गया, यहाँ पर ये एक छूट गया, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर इसने अपना एक खींच लिया और ये अपने एक सिंगल लेकर निकल गए। यहाँ पर ये H सिंगल लेकर निकला तो OH ने पकड़ा और H2O निकाल दिया और X अकेला निकला तो X यहाँ पर अकेला निकल गया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बन रहा होगा, तो यहाँ पर देखो बॉन्ड दिखाया है, ये डॉट वाला H है, ठीक है। तो यहाँ पर H टूटता हुआ दिखाया है, X टूटता हुआ दिखाया है और यहाँ पर एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाया है। तो इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहाँ पर बनते हुए टूटते हुए दिखा रहे हैं। X को टूटता हुआ दिखा रहे हैं, H को टूटता हुआ दिखा रहे हैं डॉट 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 से, और इस डबल बॉन्ड को डॉट 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 से क्या दिखा रहे हैं, अपन बनता हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है और ये अपने फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाता है, अपने पास एल्कीन आ जाता है। यहाँ तक आई आपके पास समझ में, ठीक है।
यहीं अगली तरफ अगर हम E1CV मैकेनिज्म की बात करें, E1CV यानी कि यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म की बात करें तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉन्जुगेटेड बेस के। कि सर अभी कॉन्जुगेटेड बेस क्या बवाल है, कॉन्जुगेटेड बेस अपना रिएक्शन में बनता है, मैकेनिज्म में ही बनता है, जब रिएक्शन होती है उसमें बनता है। एल्किल हैलाइड है, एल्किल यहाँ से बन गया OH की प्रेजेंस में, ये तो बेसिक है, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है, ये कॉन्जुगेटेड बेस के क्या कर दी अपना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दी। कैसे बनाए कॉन्जुगेटेड बेस, मैकेनिज्म में पता चलेगा। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, E1 वाली है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉन्जुगेटेड बेस एज कार्बन आयन फॉर्म में इंटरमीडिएट ये बनेगा, कार्बन आयन इसके अंदर क्या होगा, बनेगा इंटरमीडिएट फॉर्म में, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट आ गया OH की प्रेजेंस में, क्या है, OH की प्रेजेंस में, समझ में आई यहाँ पर बात। अब देखो यहाँ पर आपका जब हाइड्रोजन टूट रहा होगा, ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर टूटेगा, सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकलेगा। OH के साथ H2O मिलकर के ये OH के साथ मिलकर के H2O निकाल देगा। ये प्रोसेस अपनी यहाँ पर फास्ट होती है और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं, इसी को कॉन्जुगेटेड अपन बेस बोलते हैं। और यही क्या हुई है आपकी रेट जो होती है यहाँ पर, वो कॉन्जुगेटेड बेस के क्या हुई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई है, ठीक है। तो इसी कॉन्जुगेटेड बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से X टूटेगा, यहाँ से X माइनस निकल जाएगा और ये जो माइनस है लोन पेयर है वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और ये क्या कर लेगा, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेगा। तो इस तरीके से आपकी E1CV मैकेनिज्म क्या होती है, E1CV मैकेनिज्म क्या होती है यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन के बारे में मैंने कुछ बताया, एलिमिनेशन के टाइप बताए अल्फा और बीटा, एलिमिनेशन की मैकेनिज्म के टाइप बताए मैंने E1, E2 और E1CV, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई, आगे की चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ तक का आप देखिए, एग्जाम्स आपकी आ ही रही है MSc की सेकेंड सेमेस्टर की, तो पढ़िए आराम से, लेक्चर्स को देखिए। कोई भी समस्या आ रही है आप हमको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर हमारी इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पर आप हमको डायरेक्टली DM कर सकते हैं, ठीक है। आज से पहले जो इनऑर्गेनिक की सीरीज हुई थी उसमें लगभग अप्रॉक्स 3 यूनिट्स के नोट्स जो होते हैं हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। 14 यूनिट्स के नोट्स आपके पास आज या कल के अंदर वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन ने चालू कर ही दिया है, तो जैसे जैसे इसकी भी यूनिट्स खत्म होती जाएगी, एक एक यूनिट के क्या हो जाएंगे, आपके नोट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। आज ऑर्गेनिक सीरीज चालू करिए, इस ऑर्गेनिक सीरीज को भी हमारे को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।